देखिए हीट वेव का जो डायरेक्ट असर नहीं होता है, पर जैसे जैसे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो व्यक्ति अनकंफर्टेबल असहज महसूस करने लग जाएगा, घबराहट बेचैनी महसूस करने लग जाएगा, नींद नहीं आएगी, है ना। उसके बॉडी में जब एक्सेसिवली स्वेटिंग होगी, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बाहर बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, तो बॉडी का जो मिलियो है, अंदरूनी जो वातावरण है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। अगर पानी नहीं पी रहा है तो जो कंसंट्रेट हो सकता है उसका ब्लड, है ना, उसकी वजह से उसके अंदर कई बार हीट स्ट्रोक होने के और सेरिब्रो अगर कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उसके अंदर ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेज भी रहते हैं इसके अंदर। देखिए जो वैसे पेशेंट होते हैं जो अक्यूट इमरजेंसी के तौर पे होते हैं वो तो डायरेक्टली इमरजेंसीज के अंदर जाते हैं, है ना। बट वो हमारे ओपीडी के अंदर भी जो मध्यम स्तर के जो पेशेंट होते हैं वो एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, इंसोम्निया को, है ना, इन चिड़चिड़ेपन को लेकर के आते हैं। और कुछ जो एग्जिस्टिंग पहले से ही मानसिक रोगी हैं और जब एडवर्स कंडीशन होती है तो उनकी जो ऑनगोइंग मानसिक बीमारी है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है उनके अंदर। हमारा ब्रेन जो है उसका अमूमन बहुत कम ख्याल रखता है, क्योंकि हमें ये ऐसा हमारा भाग नहीं दिखता है। ये कितना टेम्परेचर सहने की एक क्षमता रखता है, इतना तक सह सकता है? देखिए अगर जो ब्रेन है इसमें क्या है कि प्रोटीन होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो प्रोटीन में कोगुलेशन होना शुरू हो जाता है उसके अंदर। तो ब्रेन के अंदर कोगुलेशन होना, दूसरा जो ब्रेन में अगर एडिक्वेट मात्रा के अंदर ब्लड नहीं पहुँचे, जैसे कंसंट्रेट हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, डिस्टर्ब होकर के पहुँचेगा तो स्लगिश हो जाता है, ऑलरेडी उसमें छोटे छोटे खून के थक्के बन सकते हैं। तो ब्रेन में कई तरीके से जो है ना मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रोलाइट फॉल्ट आ सकते हैं इसकी वजह से। सर ढक के रहना चाहिए, क्या करेंगे? देखिए सर ढकना से, अगर आप सफ़ेद कपड़े से सिर ढक के रखते हैं, जैसे कि पहले पगड़ी बांधते थे या कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि सिर के ऊपर दुपट्टा पहनते हैं, तो उससे आपका जो टेम्परेचर है मेरे अनुमान के हिसाब से अगर प्रॉपरली कवर किया हुआ है तो 5 से 7 डिग्री का फ़र्क पड़ना चाहिए। देखिए हीट वेव का जो डायरेक्ट असर नहीं होता है, पर जैसे जैसे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो व्यक्ति अनकंफर्टेबल असहज महसूस करने लग जाएगा, घबराहट बेचैनी महसूस करने लग जाएगा, नींद नहीं आएगी, है ना। उसके बॉडी में जब एक्सेसिवली स्वेटिंग होगी, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बाहर बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, तो बॉडी का जो मिलियो है, अंदरूनी जो वातावरण है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। अगर पानी नहीं पी रहा है तो जो कंसंट्रेट हो सकता है उसका ब्लड, है ना, उसकी वजह से उसके अंदर कई बार हीट स्ट्रोक होने के और सेरिब्रो अगर कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उसके अंदर ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेज भी रहते हैं इसके अंदर। अभी कितने लगभग इस तरह के पेशेंट्स इस गर्मी में देख रहे हैं? देखिए जो वैसे पेशेंट होते हैं जो अक्यूट इमरजेंसी के तौर पे होते हैं वो तो डायरेक्टली इमरजेंसीज के अंदर जाते हैं, है ना। बट वो हमारे ओपीडी के अंदर भी जो मध्यम स्तर के जो पेशेंट होते हैं वो एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, इंसोम्निया को, है ना, इन चिड़चिड़ेपन को लेकर के आते हैं। और कुछ जो एग्जिस्टिंग पहले से ही मानसिक रोगी हैं और जब एडवर्स कंडीशन होती है तो उनकी जो ऑनगोइंग मानसिक बीमारी है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है उनके अंदर। हमारा ब्रेन जो है उसका अमूमन बहुत कम ख्याल रखता है, क्योंकि हमें ये ऐसा हमारा भाग नहीं दिखता है। ये कितना टेम्परेचर सहने की एक क्षमता रखता है, इतना तक सह सकता है? देखिए अगर जो ब्रेन है इसमें क्या है कि प्रोटीन होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो प्रोटीन में कोगुलेशन होना शुरू हो जाता है उसके अंदर। तो ब्रेन के अंदर कोगुलेशन होना, दूसरा जो ब्रेन में अगर एडिक्वेट मात्रा के अंदर ब्लड नहीं पहुँचे, जैसे कंसंट्रेट हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, डिस्टर्ब होकर के पहुँचेगा तो स्लगिश हो जाता है, ऑलरेडी उसमें छोटे छोटे खून के थक्के बन सकते हैं। तो ब्रेन में कई तरीके से जो है ना मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रोलाइट फॉल्ट आ सकते हैं इसकी वजह से। सर ढक के रहना चाहिए, क्या करेंगे?
देखिए, सर ढकना से अगर आप सफ़ेद कपड़े से सिर ढक के रखते हैं, जैसे कि पहले पगड़ी बांधते थे या कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि सिर के ऊपर दुपट्टा पहनते हैं, तो उससे आपका जो टेम्परेचर है मेरे अनुमान के हिसाब से अगर प्रॉपर्ली कवर किया हुआ है, तो 5 से 7 डिग्री का फ़र्क पड़ना चाहिए।